राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी की वो पोस्टर बॉय जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉर्पोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे। सोशल मीडिया पर तो कई बार केजरीवाल के परिवार का हिस्सा बनने की कहानी भी वायरल हो जाया करती थी। राघव चड्ढा का पंजाब में रसूख ऐसा था कि वहां उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणीति से हुई थी और अब देखिए परिणीति के जरिए वो और फेमस हुए। अब राजनीति में केजरीवाल नहीं रहेंगे उनके साथ। चर्चा यहां तक रही कि पंजाब कैबिनेट के फैसलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव फिल्टर से होकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे, कैश फॉर कैबिनेट जैसे आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दिया। लेकिन आज हकीकत यह है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तलाश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है। हमको हमेशा शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। अब एक पक्ष कह रहा है कि भैया राघव क्या करते, पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी, आतिशी को बढ़ा दिया गया था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जगह नहीं बची थी, जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी, इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदर्शों के खत्म होने का हवाला देकर पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये पूछता है कि भैया जब पार्टी का मुखिया जेल में था तब तुम लंदन भाग गए थे, आंखों का इलाज करा रहे थे, ये इलाज था या फिर जांच एजेंसियों से बचने का सेफ एग्जिट? और बीजेपी में जाना वॉशिंग मशीन में धुलना है, विचारधारा का हृदय परिवर्तन है, या जरूरत से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ईडी सीबीआई से बचने के चक्कर में तुम ये कदम उठा ले गए? ये सवाल का फैसला हम जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सियासत में आखिरी फैसला तो जनता करती है। स्वीकार अस्वीकार करना जनता के हित में है।